गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंट्स चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने डायरेक्ट मेथड द्वारा ब्रांच अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है को समझा। आज इस वीडियो में फाइनल अकाउंट मेथड को समझेंगे। प्यारे बच्चों, फाइनल अकाउंट मेथड के अंतर्गत ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनाया जाता है जैसे आप साधारण तौर पर बनाते हैं। प्यारे बच्चों, इस मेथड का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली के एक व्यापारी की एक शाखा चेन्नई में है जिसे वह लागत के 25% आधिक्य पर माल प्रेषित करता है। लागत के 25% आधिक्य पर मतलब लागत में 25% जोड़कर माल प्रेषित किया जाता है, अर्थात 100 रुपये का माल 125 में लगाकर भेजा जाता है। माल का बीजक मूल्य 125 है और माल की लागत 100 रुपये है। शाखा अपने विक्रय खाता वहीं रखती है तथा रोकड़ को प्रतिदिन प्रधान कार्यालय को भेजती है। समस्त व्यय प्रधान कार्यालय द्वारा चुकाए जाते हैं। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शाखा के निम्न व्यवहार दे रखे हैं। स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2015 को, ये प्रारंभिक स्टॉक है और इसकी वैल्यू दे रखी है 11,000 रुपये। देनदार दे रखे हैं 1 अप्रैल 2015 को, ये प्रारंभिक देनदार हैं 1,700 रुपये और पेटी कैश दे रखी है 1 अप्रैल 2015 को 100 रुपये। ये संपत्तियों का प्रारंभिक शेष है। कैश सेल दे रखी है नगद बिक्री 2,650 और गुड्स एंड टू ब्रांच दे रखा है 20,000। कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट्स जो देनदारों से राशि प्राप्त हुई है वो दे रखी है 21,000 और गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल वापस किया है 400 रुपये। बैड डेट्स दे रखे हैं 300 रुपये। अलाउंस टू कस्टमर दे रखे हैं 250 रुपये और रिटर्न इनवार्ड ये ग्राहकों द्वारा वापसी है, सेल्स रिटर्न है 500 रुपये। चेक सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को चेक भेजा है खर्चों के लिए। रेंट 600 रुपये, वेजेज 200 रुपये और अदर एक्सपेंसिव 900 रुपये। ये 1,700 रुपये का चेक खर्चों के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है। स्टॉक दे रखा है 31/3/2016 को, ये क्लोजिंग स्टॉक है 13,000 रुपये का और देनदार दे रखे हैं डेटर्स 31/3/2016 को 2,000, ये देनदारों का अंतिम शेष दे रखा है और पेटी कैश दे रखी है 31/3/2016 को 125 रुपये और इसमें लिखा है मिसलेनियस इनकम ऑफ 25 रुपीज़ नॉट इंक्लूडेड रेमिटेड टू हेड ऑफिस। इसमें 25 रुपये की विविध आय है जो मुख्य कार्यालय को नहीं भेजी गई है। आपसे कहा है 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का शाखा का व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा शाखा खाता बनाइए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्रेडिट सेल्स निकालनी है और क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए आपको ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना होगा और ब्रांच डेटर्स अकाउंट हम वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखिए। देनदारों को जो प्रारंभिक शेष दे रखा है 1,700 रुपये, उसके बाद देनदार से जो रोकड़ प्राप्त हुई है और जो देनदार ने माल वापस किया है और जो बैड डेट है अलाउंस है इसको आप क्रेडिट साइड में लिखिए। तो बाई बैंक लिखिए, जो देनदारों से राशि प्राप्त हुई है इसको बाई कैश में लिख सकते हैं। बाई बैंक 21,000 रुपये और बाई बैड डेट 300 रुपये, बाई अलाउंस 250 रुपये और बाई सेल्स रिटर्न जो ग्राहकों ने माल वापस किया है 500 रुपये और देनदारों का अंतिम शेष दे रखा है, इसको आप बाई बैलेंस सीडी करके लिखेंगे 2,000 रुपये। अब आप इसका टोटल कर लीजिए 24,050 रुपये आएगा और 24,050 रुपये में आप ये 1,700 रुपये घटा देंगे तो ये क्रेडिट सेल्स आ जाएगी आपकी 22,350 रुपये। प्यारे बच्चों, बनाते हैं ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले इसके आप डेबिट पक्ष में टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे और क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू दे रखी है वो 11,000 रुपये दे रखी है और ये ओपनिंग स्टॉक की इनवॉइस प्राइस दे रखी है, बीजक मूल्य दे रखा है। आपको इसकी लागत निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन में कह रखा है
कि लागत में 25% जोड़कर माल प्रेषित किया जाता है, अर्थात 100 रुपये का माल 125 में भेजा जाता है। तो बीजक मूल्य अगर 125 रुपये है तो उसकी लागत 100 रुपये है। इस प्रकार ओपनिंग स्टॉक का अगर बीजक मूल्य 11,000 है तो उसकी लागत 8,800 रुपये होगी, क्योंकि 125 अगर बीजक मूल्य है तो उसकी लागत 100 रुपये है और 11,000 ओपनिंग स्टॉक का बीजक मूल्य है तो उसकी लागत 8,800 रुपये होगी। क्या करेंगे आप 125 से 11,000 को भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो ये ओपनिंग स्टॉक की लागत आ जाएगी 8,800 रुपये। उसके बाद आप 2 गुड्स एंड 2 ब्रांच लिखेंगे और ये क्वेश्चन में 20,000 रुपये दे रखा है। हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को माल भेजा है 20,000 रुपये और ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल वापस किया है, उसको हम घटा देंगे। ये 400 रुपये दे रखा है, इसको घटाएंगे तो ये 19,600 रुपये का माल ब्रांच को भेजा गया है। तो ये 19,600 की हम क्या करेंगे, लागत निकालेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, इनवॉइस प्राइस है, बीजक मूल्य है। क्या करेंगे आप 125 से इसको भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो ये 19,600 जो बीजक मूल्य है उसका लागत मूल्य 15,680 रुपये होगा। उसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको लिखेंगे। तो 2 वेजेस क्वेश्चन में दे रखी है 200 रुपये। उसके बाद इसके क्रेडिट साइड में आप सेल्स लिखेंगे और कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों को लिखेंगे। कैश सेल क्वेश्चन में दे रखी है 2,650 रुपये। क्रेडिट सेल्स आपने डेटर्स अकाउंट बनाकर निकाली है 22,350 रुपये। टोटल कर लेंगे तो 25,000 की कुल बिक्री है और इसमें से जो ग्राहकों ने माल वापस किया है सेल्स रिटर्न वो घटा देंगे 500 रुपये। इस प्रकार जो नेट सेल आपकी 24,500 रुपये है। इसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का जो बीजक मूल्य दे रखा है वो 13,000। इसकी आप लागत निकालेंगे, 125 से इसको भाग कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो ये 10,400 रुपये क्लोजिंग स्टॉक की लागत आ जाएगी। अब आप इसका टोटल करेंगे और ये टोटल आपका 34,900 रुपये आएगा क्रेडिट साइड का। अब डेबिट साइड का टोटल करके आप घटा देंगे तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 10,220 रुपये। इसके बाद आप ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है उसको लिखेंगे 10,220 रुपये। उसके बाद अगर कोई इनकम है तो वो उसको भी आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में मिसलेनियस इनकम दे रखी विविध आय 25 रुपये। उसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको आप डेबिट साइड में लिखेंगे। रेंट दे रखा है 600 रुपये, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 900 रुपये, बेड कैप दे रखे हैं 300 रुपये और अलाउंस दे रखे हैं 250 रुपये। अब आप टोटल करिए इसका और ये टोटल आ जाएगा 10,245 रुपये और 10,245 में ये डेबिट साइड का टोटल करके आप घटा दीजिए तो ये ब्रांच का नेट प्रॉफिट आ जाएगा 8,195 रुपये। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। प्यारे बच्चों बनाते हैं ब्रांच अकाउंट और आप ब्रांच अकाउंट वैसे ही बनाएंगे जैसे आप पिछले मेथड में बनाते हैं। तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट के डेबिट पक्ष में शाखा के पास जो संपत्तियां हैं उनका प्रारंभिक शेष लिखेंगे। यहाँ ओपनिंग स्टॉक 11,000 दे रखा है और 11,000 ये बीजक मूल्य था और इसका लागत मूल्य आपने निकाला है 8,800 रुपये। तो आप यहाँ लागत मूल्य लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक का 8,800 रुपये। उसके बाद जो देनदार दे रखे हैं उनका प्रारंभिक शेष ओपनिंग डेटर्स लिखेंगे 1,700 रुपये और फुटकर रोकड़ का प्रारंभिक शेष दे रखा है 100 रुपये, पीटी का 100 रुपये। इस प्रकार शाखा के बाद जो प्रारंभिक संपत्तियों का शेष है वो 10,600 रुपये है। उसके बाद हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को माल भेजा है 20,000 रुपये का और ब्रांच ने 400 रुपये का माल वापस किया है तो 19,600 का ये माल है, ये बीजक मूल्य है और इसका नाम आपने लागत मूल्य निकाला था 15,680 रुपये। तो आप इसका लागत मूल्य लिखेंगे 2 गुड्स एंड 2 ब्रांच के नाम 15,680 रुपये। उसके बाद हेड ऑफिस ने खर्चों के लिए जो चेक भेजा उसको लिखेंगे टू बैंक। रेंट 600 रुपये, वेजेस 200 रुपये और अदर एक्सपेंसेस 900 रुपये। ये 1,700 रुपये का चेक भेजा है तो उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे आप। उसके बाद इसके क्रेडिट पक्ष में शाखा से जो रोकड़ प्राप्त हुई है तो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो जो नगद बिक्री है और देनदार से रोकड़ प्राप्त हुई उसको जोड़ लेंगे। तो कैश सेल दे रखी है 2,650 रुपये और कैश फ्रॉम डेटर्स 21,000 रुपये। तो ये 23,650 रुपये शाखा से हेड ऑफिस को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद संपत्तियों का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे
जो संपत्तियों का अंतिम शेष बचा है उसको लिखेंगे। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 13,000 का था और उसका लागत मूल्य आपने निकाला है 10,400 रुपये, तो यहाँ लागत मूल्य 10,400 रुपये लिखेंगे। और देनदारों का जो अंतिम शेष है क्लोजिंग डेटर्स हैं आपके 2,000 रुपये, और ये फुटकर रोकड़ का जो अंतिम शेष है 125 रुपये है। तो इस प्रकार संपत्तियों का जो अंतिम शेष है वो 12,525 रुपये शाखा के पास है। अब आप इसका टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, तो ये 36,175 रुपये आएगा, और 36,175 में डेबिट साइड का अगर टोटल आप घटा देंगे तो ये ब्रांच का नेट प्रॉफिट आ जाएगा 8,195 रुपये। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं सही बच्चों की समझ में एक क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और भी भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है चैनल आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं, और कॉमर्स के हर टॉपिक को सरल व स्पष्ट शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।